जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है केएससी क्लासेस गया में। पीछे वाला क्लास में केसी तत्व के बारे में बताए थे और उसके बाद केसी तत्व से संबंधित जितना भी उदाहरण था वो बताए थे। अब उसके आगे बताएंगे, यहाँ से कुछ पॉइंट बनता है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये है कि पतली सुई को पानी के सतह पर तैराया जा सकता है, लेकिन अगर घर पे हम लोग पानी के ऊपर पतला सुई को डालेंगे तो पतला सुई पानी के नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि पतला सुई को पानी के सतह पर तैराया जा सकता है। किसके कारण? तो याद रखना, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण बाबू? तो उसको पृष्ठ तनाव के कारण पानी के सतह पर तैराया जा सकता है। जरा समझेगा, ई बर्तन है, इसमें पूरी तरह से का भरल है? तो पूरी तरह से पानी भरल है। इस बर्तन में पूरा का है पानी। तो ई बर्तन में पानी है, लेकिन एक ऊपर इस सुई को तैराया जा सकता है। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब जरा समझेगा एक छोटा सा बात कि पृष्ठ तनाव कहते हैं किसको, जरा ध्यान से समझेगा। बताओ, ये हाथ को पूरी तरह से पानी में भिगा दी। अब पानी में भिगा दिए, उसके बाद हाथ को इस तरह से करेंगे तो बताओ, तो ये पूरा इलाका में पानी के सतह है, पानी है यहाँ सटा हुआ है। लेकिन जब इस तरह से करेंगे तो पानी ससर के नीचे आएगा, यहाँ से बूंदे बूंद गिरता है, इस इलाका से गिरता है कि ना। बताओ, पानी का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था पहले, लेकिन यहाँ से गिर रहा है तो एकदम छोटा छोटा बूंद गिरता है, वो भी तनाव के कंडीशन में रहता है। यानी द्रव का वह गुण जो कम क्षेत्रफल छेकेगा। बताओ, पहले ज्यादा क्षेत्रफल छेक लेता, अब यहाँ से बूंदे बूंद गिरेगा तो कम है ना क्षेत्रफल छेकेगा। बताओ बाबू, पहले इतना क्षेत्रफल में पानी था, लेकिन अब गिर रहा है एकदम छोटा छोटा बूंद में। मतलब यदि द्रव कम क्षेत्रफल को छेकेगा तो वही का कहलाएगा? पृष्ठ तनाव। क्लियर हुआ? बताओ, पानी के सतह पर पतला सुई को तैराया जा सकता है, तो हाँ, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण उसको पानी के सतह पर तैराया जा सकता है। लेकिन घर पे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो सुई को पानी में डालेंगे तो वो कहाँ गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। अब जरा अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनेगा। पानी में क्या बाबू? पानी में यदि तुम साबुन को मिला दो, पानी में किसको मिला दो? साबुन को, या तुम मिला दो डिटर्जेंट को, डिटर्जेंट को। क्या बताएं? बताएं यही कि पानी में तुम या साबुन को मिला दो या तुम किसको मिला दो? या तुम डिटर्जेंट को मिला दो। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो घोल बनेगा उसका पृष्ठ तनाव अभी तुरंत बताएं, उसका पृष्ठ तनाव का हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा। और जब पृष्ठ तनाव कमता है तो एकरा में दो कंडीशन घटता है। कितना शर्त? मतलब इसमें के गो घटना घटेगा? दो गो घटना। पहला घटना यही घटता है कि एकरा में जो बुलबुला बनेगा, साबुन का बुलबुला बनता है ना, बुलबुला, साबुन का जो बुलबुला बनेगा वो बुलबुला कैसन बनेगा? तो बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ? सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, पानी में या साबुन को मिला दो या डिटर्जेंट को मिला दो, तो उस कंडीशन में उसका पृष्ठ तनाव का हो जाएगा? कम जाएगा। उसके बाद जो बुलबुला बनेगा वो बुलबुला कैसन बनेगा? तो बड़ा बनेगा। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना कि जब पानी में साबुन या डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम जाता है। जब ये पानी का पृष्ठ तनाव कमता है तो जो का होता है? मैल जिसको का कहते हैं? गंदगी। कपड़ा में जो गंदा होता है जिसको मैल कहेंगे, और जो कपड़ा में गंदगी होगा ओकर अंदर एकदम पूरी तरह से घुस के उसको का कर देगा? उसको एकदम साफ कर देगा। यहाँ से ये सब पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? सबसे पहले क्या बताएं, पानी में साबुन और डिटर्जेंट को मिला देंगे तो उस कंडीशन में उसका पृष्ठ तनाव का हो जाएगा? कम जाएगा। और उसके बाद साबुन में जब पानी को मिलाएंगे तब बुलबुला कहाँ बनेगा? बड़ा। उसके बाद बताएं कि जब पृष्ठ तनाव कम जाता है तो मैल या गंदगी के अंदर घुस के उसको पूरी तरह से का कर देता है? तो उसको पूरी तरह से साफ कर देता है। अब मेरा अगला सवाल है कि दो बुलबुला है, एक बड़ा है और एक का है छोटा है, और जब दोनों को सटाएंगे तो बताओ किसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार छोटा होगा? तो बताओ, दो बुलबुला है, साबुन और पानी के मिश्रण के दो बुलबुला है, एगो के आकार बड़ा एगो के आकार छोटा, और जब दोनों को सटा देंगे ना
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बड़ा वाला बुलबुला बड़ा होगा और छोटा वाला बुलबुला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। अब उसके बाद जरा समझेगा। अब अगला पॉइंट यही है कि गरम सूप का लगता है तो स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप का लगता है तो स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप का लगता है स्वादिष्ट लगता है। ये कुछ पीने वाला है। गरम सूप का लगता है स्वादिष्ट। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि यदि द्रव को गर्म करेंगे, द्रव को क्या करेंगे, गर्म, तब उस कंडीशन में इसका पृष्ठ तनाव का हो जाता है, कम जाता है। पृष्ठ तनाव का हो जाता है तो कम जाता है। अब पृष्ठ तनाव कम जाता है। अब बताओ इस सूप का है तो इस सूप गर्म है ना, है गर्म है कि ना। अब गर्म है तो एक पृष्ठ तनाव इस सूप के का हो जाएगा, कम जाएगा। और कम जाएगा तो ये गर्म सूप को यदि जीभ पे रखेगा ना तो बहुत कम समय में ये का हो जाता है, फैल जाता है। बहुत कम समय में का होता है बाबू, तो फैल जाता है। अब फैल जाता है तो ये क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्लियर हुआ या नहीं। इतना बातें समझ में आया या नहीं। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि ये गरम है तो एक पृष्ठ तनाव का हो जाएगा, कम जाएगा। और कमने के बाद क्या होता है कि ये जीभिया पर बड़ी कम समय में फैल जाता है। तो हम लोग को खूब अच्छा लगता है। बातें समझ में आया। अब जरा ध्यान से सुनेगा। हम लोग इस जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम क्या था, पृष्ठ तनाव। अब यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू के रूप में उसे बताते हैं। जरा ध्यान से सुनेगा। पहला सवाल आंसर तो खुद बता देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पूरा थ्योरी मेमोरी में सेट है तो आंसर खुद ब खुद बता देगा। और जितना भी सवाल है सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया। पहला सवाल है, जरा ध्यान से समझेगा। पहला सवाल है कि जल की गिरती बूंद किस गुणधर्म के कारण गोल होता है। ये थ्योरी में बताया गया था कि वर्षा के बूंद गोल होता है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण बाबू, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद का होता है गोल। तो पहला ऑप्शन में है जल का पृष्ठ तनाव। पहला ऑप्शन का है जल का पृष्ठ तनाव। तो आंसर तो यही ना होगा। बताओ वर्षा के बूंद या पानी के बूंद गोल होता है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर हुआ या नहीं। अब दूसरा सवाल जरा बताना। दूसरा सवाल क्या है बताना। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि उसके कणों का आकर्षण बल इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं कि द्रव यदि कम क्षेत्रफल छेकेगा तो ओकरा का कहेंगे पृष्ठ तनाव। यदि द्रव कम क्षेत्रफल छेकेगा ओकरा का कहेंगे पृष्ठ तनाव। तो बताओ पहला ऑप्शन में क्या है, पृष्ठ तनाव। यहाँ साफ है, लास्ट में देखो ना लिखल है इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। मतलब क्षेत्रफल कम छेकता है और क्षेत्रफल कम छेकेगा ओकरे का कहेंगे पृष्ठ तनाव। बातें क्लियर हुआ। अब तीसरा सवाल के आंसर जरा खुद देना। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखेगा। तीसरा सवाल अब जरा ध्यान से पढ़ो इसको। क्या कहता है, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ जाता है। क्या सवाल है कि मिट्टी का तेल लालटेन के बत्ती में ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण। तो देखो पहला ऑप्शन का है गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण। बताओ बाबू ये आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन का है केशिकात्व के कारण। दूसरा ऑप्शन का है केशिकात्व के कारण। तो यही तो है मिट्टी के तेल, लालटेन या लैंप में मिट्टी के तेल ऊपरे जाता है किसका कारण, केशिकात्व के कारण। पेड़ पौधा में पानी खनिज लवण ऊपरे जाता है किसका कारण, केशिकात्व के कारण। उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है किसके कारण, तो केशिकात्व के कारण। उसके बाद एक और सवाल कि किसान वर्षा के तुरंत बाद खेत को जोत देता है, काहे, तो जोत देता है इसीलिए कि जोतने पर उसका केश नली टूट जाता है। और केश नली टूट जाता है तो क्या होता है, पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है, नहीं बल्कि पानी उसी में रह जाता है और मिट्टी नमी होता है। क्लियर हुआ। अब जरा चौथा सवाल देखेगा। क्या है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोख लेता है। पहला, जरा ध्यान से सुनेगा। पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है स्याही सूख जाता है, स्याही सूख जाता है। बताओ बाबू ये होगा? मोटा जिसका दिमाग होगा वो तो यही सोचेगा कि स्याही सूख जाता है इसीलिए तो वो सोख लेता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है केशिका क्रिया। दूसरा ऑप्शन क्या है बाबू? केशिका, केशिका या इसी को कहते हैं कैपिलरी। इसी को क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं, केशिका क्रिया। आप जरा ध्यान से सुनेगा। तो बताओ ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है किसके कारण? केशिका तुम के कारण। केशिका कहो या इसी को तुम का कहो? केशिका तो कहो, बात का है सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब केशिका तो कोई का कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। बातें समझ में आया? यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और जरा दोस्त लोग को भी बता दिया करो और शेयर भी दबा के कर दिया करो।